जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा प्लस एकेडमी पर। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन 2 है और जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं मैथ सब्जेक्ट की। जितने भी आपके वनडे एग्जाम हो या आपका ALP टेक्नीशियन, SSC, यूपी पुलिस वगैरह जितने एग्जाम हैं सभी की तैयारी आप यहां पर कर सकते हैं। आज के हम क्वेश्चनों में देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन करेंगे और कैसे कैसे कंसेप्ट की हेल्प से या शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। और आज हमें कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि आपके 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत गए हैं। आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपके वर्टेक्स दे रखे हैं शीर्ष A 0,2, B 2,1, C 0,4 और D आपका -2,1 से बनने वाले चतुर्भुज ABCD का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या करोगे, एक चतुर्भुज बनाओगे इस टाइप का और आप यहाँ क्या करोगे ट्राइंगल की हेल्प से, मतलब एक डायगोनल बना लोगे और उस तरीके से आप एक ट्राइंगल का एरिया यहाँ निकालोगे और एक ट्राइंगल का एरिया आप यहाँ निकालोगे और आप सबको ऐड करोगे, तब उसका फाइनली एरिया उसका आएगा। और एक तरीका जो मैं बता रहा हूं, या आप इसकी हेल्प से बहुत इजी से आप क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो भी वर्टेक्स होते हैं वो वर्टेक्स हम लिख लेते हैं। 0,-2, फिर है आपके 2,1 और फिर है आपका 0,4 और फिर है आपका -2,1। तो ये आपके क्या आ गए, वर्टेक्स आ गए, शीर्ष आ गए। और जो हम पहले लिखते हैं ना उसे हम एक बार और रिपीटेड कर लेते हैं, इस बात का जरूर ध्यान देना। और जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं वैसे हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे करते हैं अब हम सोल्व। सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, भाई 0 बन जाए, 0 होता नहीं होता। फिर इसमें माइनस का निशान लाकर 2 जा कितने हो गए आपके, -4 हो गए। प्लस करने के बाद ऐसे ही हम दूसरा कंसेप्ट 2 4 जा कितने हो गए आपके, 8 हो गए। और बन की जब हम 0 से करेंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। प्लस ऐसे ही हम इसकी करेंगे, 0 से 0 बन गया। और 2 से जब आप करोगे 2 चौका 8, मतलब -8 इधर हो गया ये। और प्लस आपकी 2 जा कितने हो गए, -4 हो गया। और 0 बन जा, भाई 2 जा माइनस माइनस क्या हो गया आपका, ये प्लस हो गया। और -0। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ चुका है पूरे क्वाड्रिलेटरल का। और ये बनेगा तुम्हारे 4 प्लस का, ये बनेगा आपका 8 और ये बनेगा आपका प्लस का 8 और ये बनेगा आपका 4। जब ये सोल्व करेंगे तो बनेगा आपका 24/2 इक्वल टू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। या इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा। दूसरा क्वेश्चन है आपका A और B की आय का अनुपात। जी हाँ दोस्तों, A और B की आय का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत का रेशियो 2:3 है। यदि वो इतने रुपया खर्च कर देते हैं तो उनका आय का अंतर बताना है, ना कि आय। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। हमसे पूछा है इसका डिफरेंस, किसकी, आय का। तो आपके पास एक A है और एक आपके पास ये B है और इनकी इनकम की अगर रेशियो दे रखा है तो इनकम के रेशियो दे रखा है 5:7। ये क्या है आपकी इनकम, मतलब आय का रेशियो दे रखा है। ऐसी इनकी बचत क्या दे रखी है, बचत दे रही है 2:3। और जो उनके खर्चे हैं, जो खर्च दे रखा है 35,400 और रेशियो है 48,600 रुपये। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी वही कंसेप्ट यूज करते हैं हम कि इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर दें, 5 3 जा 15 और इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर दें और इक्वल टू। ऐसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, जब 3 से करेंगे तो 3 3 0 0 3 0 0 3 चौक 12 और 3 5 15 और 1 16, 3 3 और 1 10। माइनस जब आप इसकी करोगे तो आपकी क्या आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा 972 और आपका 00। तो इसमें सब माइनस करते हैं। यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, देखो 0 और 106 में 97 गए तो कितने बचे आपके, 9,000। बस हमसे अंतर पूछा है। तो ए और बी इनकी आय का अंतर कितने का है, 2 यूनिट का। तो यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 2 × 9,000 और इक्वल टू हो गया आपका 18,000। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्याज की गणना कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर
और 10% उसकी रेट है, और बट यहाँ पर टाइम जो दे रखा है ना, तो फ्रैक्शन में दे रखा है। और जब आपको फ्रैक्शन में टाइम दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम सी आई कैसे निकालते हैं, तो जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन से स्टार्ट कर देते हैं हम। ये एक डाटा यहाँ बनाते हैं, प्लस अब हम फ्रैक्शन कम फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे, मतलब इस एक को हटा देंगे। इस एक को हटाने के बाद 2/5 दिखाई दिया, तो 2/5 हम यहाँ सोल्व कर। अब इन बॉक्स में देखो क्या फिल करते हैं, ये बड़े ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हमने जो प्रिंसिपल है, यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी देखिए 19,500 रुपये, और रेट दे रखी है इन पर 10%। तो इसका हम 10% निकाल लेंगे। जब हम 10% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1950 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब आंसर नहीं, इसका प्रिंसिपल आ रहा है। तो ये 1950 यहाँ पर यहाँ फिल कर देंगे। ऐसे ही जब हम 1950 में फिर निकालेंगे इसका 10%, और जैसे ही हम 10% निकालेंगे तो कितना आ गया इसका 19। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका बन जाएगा 5 बन जाए 5 मतलब 7/5 ये बन गया, और बनना 1950 प्लस 2/5 और मल्टीप्लाई 195। इसे हम सोल्व करेंगे 3 बार या 9 बार या 0 बार। इसे हम सोल्व करेंगे 0 7 3 3 हासिल लगा 6 7 21 और 6 2730 रुपये ये आ गए हैं। और जब जैसे ही आप सोल्व करोगे तो 78 ये आ जाएगा। और जब इसे सोल्व करेंगे तो आपका 2808 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2700 में तो ऑप्शन छोटा ये वाला है, और यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है। इस बात का ध्यान देना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के यूनियन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या है, जो सूर्य है उसका यूनियन कोण पहले 60 था, फिर 30 हो गया। मतलब ये एंगल जो लिखते हैं हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री, और यहाँ पर क्या चलता है आपका 90 डिग्री, ऐसे चलते हैं। तो क्या हो गया, मीनार की छाया, छाया कौन सी है, ये वाली। ये कितने रूट हो रहा है, मतलब 40√3। ध्यान देना, ये 40/3 नहीं है, 40√3 है। क्या है ये, 40√3 है। 40√3 की लेंथ यहाँ पर दे रखी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारे पास एंगल 60 होता है और 30 होता है, तो ये तो √3 होती है, ये 1 के इक्वल होती है, और ये 2 के इक्वल होती है। और पूरी की हम बात करें तो पूरी कितनी होती है, वही पूरी तो तुम्हारी 3 यूनिट होती है। अब इसमें दे क्या रखा, इसके अकॉर्डिंग मतलब हमें 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट दे रखी है 40√3, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 20√3। एक्चुअली में हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो मीनार की हाइट है, हाइट कितनी है यहाँ पर, √3। तो ये √3 की वैल्यू हम बता देंगे, और जैसे हम √3 की वैल्यू बताएंगे तो √3 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 कितना हो गया 3, और 3 की मल्टीप्लाई 20 से जब हम करेंगे तो 60 मीटर इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान देना, 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब हम उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे तो आप ऑप्शन एलिमेंट से भी कर सकते हो। मान लो अगर 5 साल ले कह रहे हैं 5 वर्ष बाद पिता की आयु अब से, तो ये वर्तमान आयु, मतलब ये वाली आयु ये दे रखी है, ये अब वाली आयु दे रखी है, तो मतलब ये वर्तमान वाली आयु। 5 वर्ष बाद सब में 5 5 ऐड करोगे, जिसमें ऐड करोगे बन जाएगा आपका 35, ये बनेगा आपका 10। क्या ये 3 गुना हो रहा है, ये 3 गुना, क्योंकि क्या कितने गुना होना चाहिए 3 गुना, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही आप इसमें 35 और 10 में 5 जोड़ोगे, ये भी क्या हो रहा है, ये भी 3 गुना नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट। ऐसे ही 40 और 5 मतलब 45, और ये आपका 5 में जब 5 जोड़ोगे तो बनेगा आपका 10। क्या ये 3 गुना हो रहा है, जी नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। तो ऑप्शन बचा कौन सा डी, क्योंकि इसमें जब 5 जोड़ोगे तो 45 ये बनेगा और 15 ये बनेगा। और ये कितने गुना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। जब 3 टाइम्स हो रहा है तो इसका अकॉर्डिंग आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 छात्र हैं और उनके अंकों का मात्रा 25 है। ऐसे ही 50 छात्र हैं और उनका मात्रा 70 है। तो 100 छात्रों की हम बात करें तो 100 मल्टीप्लाई इनका हम क्या निकाल लेते हैं, इनका हम एवरेज दे रखा है तो हम इनका योग निकाल लेते हैं। तो योग इनका कितना आ जाएगा, ये 2500 हो जाएगा। और ऐसे 50 स्टूडेंट के कितना दे रखा है, 50 मल्टीप्लाई 70, मतलब अकॉर्डिंग टू 3500 हो जाएगा। और जब इसका सब ऐड करेंगे तो स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल 150, और 150 स्टूडेंटों के टोटल नंबर कितने हो गए, 35 और 25 होते हैं 60, मतलब 60 6000। अब हम बता रहा है कि एवरेज मार्क्स बताइए। तो एवरेज मार्क्स मतलब एक की वैल्यू जैसे हम बताएंगे तो हमसे 150 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 40, मतलब 15 चौका 60, तो 40 का
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या अच्छा क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है और एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में। जी हाँ दोस्तों, इस पर ध्यान ये देना है कि धारा की विपरीत दिशा और समान दिशा। देखो ये एक तो तुम्हारी समान दिशा है और एक विपरीत दिशा। समान दिशा में क्या होती है, चाल है ऐड हो जाती है, और जबकि विपरीत दिशा में इसमें माइनस हो जाती है, और इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो ट्रेन वाला सिस्टम होता है। तो 4 किलोमीटर मतलब धारा की चाल, भाई जो बाई की वैल्यू दे रखी है 4 है, और हमसे नाव की चाल x, मतलब x की वैल्यू हमसे पूछी है। तो क्या दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा है, तो टाइम जो बराबर होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस आपकी कितनी है, पहले तो 40 किलोमीटर जा रहा है, पहले कितने जा रहा है 40 किलोमीटर जा रहा है, और कौन सी दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में, तो इसमें ऐड हो जाती है, मतलब x प्लस के, और इसकी धारा की चाल कितनी है 4 प्लस, अब जो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो 12 किलोमीटर, और अब उसी दिशा में है या विपरीत दिशा में, और अब जो आ रहा है वो विपरीत दिशा में, तो चाल क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, और इक्वल टू 4 आवर। यहाँ पर हमेशा ऑलवेज टाइम जो होना चाहिए वो घंटे में होना चाहिए, और घंटे में अगर नहीं है तो हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, या तो आप इसे सोल्व कर लीजिए, और या फिर आप ऑप्शन की हेल्प से, मान लो हमने पहला ऑप्शन 16 उठा लिया, 16 जब यहाँ पर पुट करोगे तो 16 4 20, और 16 12, 16 में से 4 गए तो 12, मतलब ये बनेगा 2 + 1 = 3, और आना कितना चाहिए था 4 आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। अब हम पुट यदि क्या करें 12 करें, तो 12 करेंगे तो 40 x प्लस के 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, और 12 में 4 गए तो 8, इसका एलसीएम आ गया 16, ये बन गया आपका 40, ये बन गया आपका 24, मतलब 64 अपॉन में 16, तो ये मतलब 40 की राइट हैंड साइड दोनों कैसी आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 12, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 मीटर है और उसकी ऊंचाई 48 मीटर है। उसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को 150 प्रति मीटर प्रति स्क्वायर की दर से प्लास्टर करने की लागत क्या होगी, और जबकि उन्होंने पाई की वैल्यू क्या दे रखी है 22/7 दे रखी है। तो 22 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 11, और 11 कैसा अभाज्य गुणनखंड, तो 11 जब अभाज्य गुणनखंड है तो ये ऑप्शन क्या होंगे 11 से डिवाइड होंगे। क्या ये ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है, देखो 300 सिग्मा का डिफरेंस 3 आ रहा है, क्या ये 3 11 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है, ये वाला ऑप्शन खत्म। देखो 358 और 8 में से एक गया 7, ऐसे 300, इसका 3 आ गया, और 3 में 0 गए 3 - 3 = 0। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आ रहा 0, और 11 का क्या होती है रूलिंग, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए, या फिर उसका डिफरेंस जो आना चाहिए वो 11 का ही मल्टीपल आना चाहिए। आपसे करने का तरीका क्या दे रखा है, जैसे ये शंकु दे रखा है इन्होंने, ये शंकु है, और ये इसका आधार का क्षेत्रफल, ये देखिए ये इसका आधार का क्षेत्रफल, ये पूरा कितना दे रखा है उन्होंने 16 दे रखा है। जब 16 दे रखा है तो हम मतलब पाई r स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 616, और यहाँ पे हाइट जो दे रखी है 48 दे रखी है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे 22 × 7 और r स्क्वायर और इक्वल टू 616, 22 से डिवाइड करेंगे तो 28 जब आ जाए, तो और r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, भाई 28 को हम लिख सकते हैं 7 × 4, और 7 ये वाला है, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 7 × इसका क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7, मतलब 14 क्या होगी इसकी रेडियस होगी। अब एक बात जरा ये बताइए, जब ये 14 है और ये तुम्हारी 48 है, तो बताइए ये कितनी होगी। अगर हम इस देखें तो ये तुम्हारी कितना होगी, ये 7 मतलब इसे डिवाइड करेंगे 2 से, इसे डिवाइड करेंगे 24, तो ये आपके क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रिपलेट बन रहे हैं। ये 7 24 और ये कितना होता है ये 25, बट ये 25 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सब 2 टाइम्स हो रहे हैं, तो ये भी कितने टाइम्स होना चाहिए, ये भी 2 टाइम्स होना चाहिए। तो ये एक्चुअली में है कितनी है, एल की लेंथ हमने यहाँ से फाइंड कर ली, तो एल यहाँ पर कितना आ गया 50। पूछा उसने क्या है, उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मतलब CSA, और CSA क्या होता है, CSA का फॉर्मूला होता है πr_l, और पाई की आप वैल्यू डालेंगे, और रेडियस यहाँ पर कितनी दे रखी है 14 है, और एल कितनी दे रखी है 15 है। बट ध्यान ये देना है कि आपका क्या है कि 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से है आपको सोल्व करना, तो 150 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो इसकी आपकी कॉस्ट आ जाएगी। जब ये सोल्व करेंगे तो 50 दूनी 100 मतलब 2200, और मल्टीप्लाई 150, तो आपका 3,30,000 रुपये इसकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी,
श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब आप पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, देखो 4, 8, 16, 32, तो ये आपकी जीपी है। और जीपी में प्रथम पद 4 होता है और सार्वंतर जो होता है आर, वो दूसरा पद बटे पहला पद। तो इसमें दूसरा पद क्या है 8 और पहला पद है 4, बराबर 2 आ गया। अब लास्ट टर्म इन्होंने दे रखी है 512, पूछा नंबर ऑफ टर्म। जब नंबर ऑफ टर्म पूछेंगे तो नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर होता है ए इंटू आर की पावर n-1। एल है तुम्हारा 512 और ए है तुम्हारा 4 और आर की वैल्यू है 2 और n-1। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 128 बार और 2 की पावर 2n-1। क्या है ये n-1। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7, क्योंकि 2 की पावर 7 की वैल्यू ही कितनी होती है 128। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो n-1 इक्वल टू 7, तो n बराबर 7 और ये कितना हो गया इसका 8। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसमें त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले तो आप इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए कि ये त्रिभुज ए है और ये त्रिभुज आपका EDF है। इनका एरिया देखो 14, इनका एरिया जो दे रखा है वो 49:4 दे रखा है। और यदि ए बी ए सी बी सी की साइड तुम्हारी ये है तो बस हमसे EF की वैल्यू पूछिए। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ट्राइंगल की हेल्प से बना सकते हो या आप बिना बिना ट्राइंगल से आप सोल्व कर सकते हो। देखिए ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। पर ध्यान ये रखना है कि ना सिक्वेंस वाइज ही लिखना है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि EF। अच्छा, ये जब 49 का एरिया दे रखा तो ये 4 होता है। ए बी की इन्होंने वैल्यू जो दे रखी है वो 10 दे रखी है और ए सी की वैल्यू 14 दे रखी है। और भाई ए बी की वैल्यू उन्होंने 10 दे रखी है और ए सी की वैल्यू उन्होंने 14 दे रखी है। तो बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 21। हमसे फाइंड करवा रहे हैं ये EF। अब एक बात तुम मुझे ये बताइए कि जब EF का याद करवा रहे हैं तो इसके संगत कौन सी भुजा होगी, इसके संगत ये वाली होगी। तो जब हम EF ऊपर लिखेंगे और इस वाली संगत भुजा AC लिखेंगे, भाई इसका एरिया कितना है 4 है और इसका एरिया कितना है 49 है। और ये जो इस एरिया जो होता है उसके साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। जब आप यहाँ से साइड हटाओगे मतलब स्क्वायर हटाओगे और AC की वैल्यू आप पुट करोगे 40, क्योंकि AC की वैल्यू यहाँ पर 14 है और बराबर तो ये आएगा 2 और ये बन जाएगा तुम्हारा 7। और 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो EF की वैल्यू आपकी आ चुकी है 2 × 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप। देखिए आपका एक रोम्बस है और उसका परिमाप क्या है 148। और जब परिमाप दे रखा होता है तो तुम्हें पता होना चाहिए परिमाप क्या होता है 4 × भुजा इक्वल टू 148 दे रखा। तो यहाँ से आप भुजा की वैल्यू निकालेंगे तो भुजा आ जाएगा तुम्हारा 4 3 जवार और बचा तुम्हारा 7 जा, मतलब भुजा की वैल्यू होगी 37 आ गई। और ये आपका क्या है, ये आपका रोम्बस है, ये आपका रोम्बस है। तो आप हमेशा ध्यान देना चाहिए कि रोम्बस में एक खासियत ये वाली होती है कि इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, प्लस उसके डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। जब ये 90 डिग्री पर आप कट करते हैं, इसका एक इन्होंने विकर्ण दे रखा है 24, मतलब 12 ये होगा और 12 ही ये होगा। तो जो 90 डिग्री सामने वाली जो साइड होती है ये क्या होती है, ये कर्ण होती है। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे ये वाला दूसरा विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसके स्क्वायर में से। भाई 37 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा, 37 का स्क्वायर पता होना चाहिए 1369 का स्क्वायर होता है और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। जब इसमें माइनस करेंगे तो 1225 और 1225 कितने का होता है, ये होता है 35 का। 35 बोले तो 35 ये होगी और 35 ही ये होगी। पूछा क्या है हमसे, समचतुर्भुज के जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इससे एरिया निकालेंगे तो एरिया होता 1/2 मल्टीप्लाई पहला विकर्ण और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा विकर्ण हम लिखते हैं। और 1/2 पहला विकर्ण आपका कितना है, आपका 24 जो क्वेश्चन में दे रखा, और दूसरा विकर्ण हमने 35 करके निकाला था 70 आ गया। और उसे जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 840 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस बेलन की ऊंचाई और रेडियस, ये आपकी ऊंचाई है और ये आपकी रेडियस है, और H - R इनका ही डिफरेंस तो कितना दे रखा है 23 दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। बेलन का आपका TS है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 है। तो बेलन की हमसे H पूछी है और R पूछी है, मतलब H और R की हमें वैल्यू फाइंड करनी है।
तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम, जो सिलेंडर का वॉल्यूम और सिलेंडर का टी एस ए सी एस ए क्या होता है। देखो टी एस ए क्या होता है, सिलेंडर का टी एस ए होता है 2 पाई आर और एच प्लस के आर, ये इसका टी एस ए होता है। तो टी एस ए कितने होना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा, 1628 दे रखा है। यहाँ पे रखेंगे 2 × 22/7 और आर की वैल्यू हमें कुछ पता ही नहीं है, तो आर की वैल्यू हम ऐसी की ऐसी ही लिखेंगे और ना हमें एच की वैल्यू पता है। तो जब हम सोल्व करेंगे तो 11 2 जा बार जाएगा और ये जाएगा तुम्हारा एक बार, बचा कितना 5 हो गया 52, ये जाएगा आपका 4 बार, बचे कितने 8 हो गया 188, 2 दूनी 4 सत्ते कितने हो गए, मतलब 2 दूनी 4, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 जा और ये जाएगा 7 जा। तो यहाँ पर आर और एच प्लस आर ये कितना आ चुका है, ये आ चुका है तुम्हारा 37 इधर बचा है और ये 7 भी इधर पहुंच जाएगा, मतलब 37 × 7। अब आप ऑप्शन सेटिस्फाई करा लीजिए। ऑप्शन में सबसे पहले क्या दे रखा, ऊंचाई, तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं ऊंचाई में दे रखे हैं और सबकी जबकि ये बाद में वाले ऑप्शन जो है वो रेडियस है। हमने ऑप्शन ए कर लिया, तो ऑप्शन ए क्या तुम्हारी हाइट, हाइट तुम्हारी 30 है और आर है तुम्हारी 7 और ये भी कितनी हो गई 7 और बराबर 37 × 37। तो ये जब हमने सोल्व करके देखा तो इसकी दोनों साइडें क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। परंतु एक ऑप्शन एक बार ये भी चेक कर लेना, क्या इन दोनों का डिफरेंस 23 आ रहा है। जब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 23 इसका ही आंसर आ रहा है, तो इसका भी आ रहा है देखो 28/5, बट ये वाले ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 3x + 4y - 11 = 18 तथा 8x - 6y + 12 = 6 हो तो हमें इसकी और इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। या तो आप बजरगुणन मेथड वाला सोल्व कर लीजिए या फिर आप ऊपर नीचे x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व कर लेते, सबसे पहली इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर 3x + 4y और ये हो जाएगा माइनस का 29 हो जाएगा, इधर को आ गई इक्वेशन, तो ये बन गई तुम्हारी। और दूसरी इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो दूसरी इक्वेशन तुम्हारी क्या है, दूसरी इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 8x - 6y और ये बन जाएगा तुम्हारा प्लस का 6 = 0। और इसे हम इधर कर लेंगे तो मतलब ये 2, इसे हम 2 से और डिवाइड कर देंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौक 8 ये बन जाएगा और ये माइनस में चलेगा, ये आपका माइनस में चलेगा 3y और ये बनेगा प्लस का 3 और इक्वल टू समीकरण नंबर 2। इसे आप सोल्व कर लीजिए। अब सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो इसके यहाँ से मल्टीप्लाई 3 से कर लें और इसमें मल्टीप्लाई 4 से कर लें, तो 3 × 9x ये बन जाएगा और 3 चौक 12y ये बन जाएगा और 3 × 27 मतलब 87 ये हो जाएगा बराबर 0। 4 से हम सोल्व करेंगे तो 16x माइनस के 12y और प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर 16 और 9 तुम्हारे कितने हो गए 25x और 25x बराबर इसमें से माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस तो हमारा बचा कितना 75 और इक्वल टू 0। तो 25x = 75, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 3 आ गई। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। और जैसे यहाँ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट करोगे तो फर्स्ट ये है 3 × 3 बन जाएगा और प्लस के 4y माइनस के 29 इक्वल टू 0, तो बनेगा 9 29 गए तो माइनस के 20 प्लस के 4y इक्वल टू 0, तो 4y बराबर कितना हो गया 20 और y बराबर कितना हो गया यहाँ पर आपका 5 हो गया। और बस इसकी वैल्यू निकलवा रहा है भाई 5 × x की वैल्यू यहाँ पर आई है 3 और -3 y की मल्टीप्लाई आई है 5 और माइनस ये आपका 15 और ये माइनस का 15 और ये माइनस के कैंसिल आउट होने के बाद बताओ इसका आंसर क्या है माइनस में। कितना इजी क्वेश्चन पूछा था ये, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसकी काउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a + b - c = 5, मतलब a + b - c इक्वल टू आपका 5 दे रखा है और कह रहा है कि ab - b c - c a की वैल्यू में 10 दे रखी है, तो फाइंड करवा रहा है कि a² + b² + c² की वैल्यू। देखिए स्क्वायर जब होगा जब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो a², इसका करेंगे तो b², इसका करेंगे c², इसका करेंगे 2ab, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे 2b, क्योंकि माइनस में पहुंच जाएगी ये वाली कहानी। तो
माइनस के 2bc और माइनस के 2ca और इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाता है आपका 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर। यहाँ से आप जब 2 कॉमन लोगे तो आप बनेगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 25 और इसकी वैल्यू यहाँ पर इसमें कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो 10 दे रखी है। तो यहाँ पर 10 पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाता है आपका 20 और हमें इतने की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इतने की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब आप एग्जाम में सोल्व करोगे तो आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो सिर्फ डायरेक्ट आपको पेंसिल चलनी चाहिए और पेंसिल से डायरेक्ट इसका आंसर निकलना चाहिए और ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। वहाँ पर ही आपको इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा थी टेन थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 2 है। देखिए इन्होंने कह रहे हैं कि टेन थीटा और प्लस 4 थीटा इक्वल टू दे रखा है 2। तो यहाँ पर आप थीटा की ऐसी वैल्यू पुट कर दीजिए कि जिससे क्या जाए ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाए। मान लो थीटा बराबर 45 करेंगे तो टेन 45 ये बन गया और प्लस 4 45 हो गया ये और बराबर 2। तो इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 कितनी होगी आपकी, ये 2 होगी। तो वो वैल्यू ये पूछी है वो वैल्यू हमसे पूछी है 10 की पावर 100 और माइनस के कोट की पावर 100 थीटा। तो थीटा की जगह आप 45 रखो तो 10 45 की डिग्री 100 और कोट 45 की डिग्री 100 और जब 10 45 की वैल्यू 1 और 1 की वैल्यू कितनी भी डाल दो 1 और 1 माइनस 1 कितना हो गया इसका 0 और 0 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए कि ये हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलता है और ये पूछा भी गया है एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में और शिफ्ट इसकी फर्स्ट थी। चलिए देखते हैं। देखो त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 50 डिग्री दे रखा है। जब एंगल ए बराबर 50 डिग्री ये होता है और एंगल ए यही तो है और बी और सी ये कह रहा है सी के और बी के जो समद्विभाजक है मतलब बाइसेक्टर ऑफ एंगल है तो वो तुम्हारे मीट कर रहे हैं एक पॉइंट ओ पर। तो हमसे एंगल बी ओ सी पूछा है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए ये थ्योरम भी होती है कि एंगल बी ओ सी जो होता है वो एंगल ए प्लस एक्स अपॉन में मतलब जो थ्योरम होती है इसकी थ्योरम ये होती है 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 ये इसकी थ्योरम होती है। तो 90 प्लस ए की वैल्यू यहाँ पर 50 दे रखी है और यहाँ पर आएगा 90 प्लस के 25 बराबर 115 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट इसमें एक ध्यान ये वाला भी रखना है कि इसमें तो अगर ये वाला एंगल मैं मानता हूँ एक्स है, अगर ये वाला एंगल पूछेगा तो क्या होगा और मान लो कहीं अपोजिट में ये वाला एंगल होता तो फिर ये क्या होता है, इस बात का भी तुम्हें ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ये जो एंगल होता है ये 90 प्लस के एक्स अपॉन 2 होता है तो ये वाला एंगल जो होगा वो 90 माइनस के एक्स बाई 2 होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन संख्या 36 द्वारा देखो विभाज्य नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विभाज्य नहीं है। तो 36 का मतलब क्या, 36 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई। अगर हम 4 से बात करें तो ये वाला ये वाला ये वाला 4 सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं बट नहीं है हमें पूछना है। तो इसका सम देख लीजिए 5 2 7 में 16 8 24 और 8 32 4 36 का सम आ रहा है। 3 और 1 4 6 10 2 12 और 1 13 और 6 19 का सम आ रहा है। 2 और 1 3 और 1 4 6 10 और 8 18 इसका सम आ रहा है और 4 2 6 और 1 7 3 10 और 8 18 इसका सम आ रहा है। तो देखो ये वाला 36 से डिवाइड मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी 36 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 36 से डिवाइड होने के लिए वह नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 1455 दिनों में कर सकता है और यहाँ पर एफिशिएंसी का जो रेशियो दे रखा है, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 25% मोर एफिशिएंट देन ए, मतलब ए की तुलना में बी जो करता है वो 25% अधिक करता है। तो आपका बी ये हो गया और आपका ए ये हो गया। तो ये कह रहा है ए की तुलना में यदि ए 100 करेगा तो बी तुम्हारा इसका 25% अधिक करेगा। इसे हम कर रेशियो में फाइंड कर दो 5:4। अब इसका टाइम का जब हम रेशियो निकालेंगे तो टाइम का रेशियो तो इसका जस्ट अपोजिट होता है 4:5। अब ये कह रहा है कि इसी कार्य करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। अब बताइए ए जो कार्य कर रहा है वो 1455 दिनों में कर रहा है। कितने गुना कर रहा है? ये 2291 मतलब इतने गुना कर रहा है। तो इसी कार्य करने के लिए बी, अब देखो बी कहाँ पर है, बी ये है तो बी भी कितना करेगा, बी इसका
हाँ बी को हम निकाल लेंगे, तो जब हम बी का करेंगे तो बी बी भी कितने गुना करेगा, तो बी भी जो करेगा वो 291 गुना करेगा, 291 और मल्टीप्लाई 4। तो यूनिट डिजिट से हम चेक कर लेंगे, 4 आ जाएगा, 4 मतलब एक ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये बोर्ड मास का है, बोर्ड मास में हम सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान नहीं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट आपका ये है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर भी ये नंबर एक ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला सोल्व करेंगे। देखिए ब्रैकेट हम कैसे सोल्व करते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर ये छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे जिसे हम करली ब्रैकेट कहते हैं, उसके बाद हम ये वाला, तो नंबर एक पे इसे सोल्व करें, नंबर टू पे ये और नंबर तीन पर इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसे सोल्व करेंगे, 13 और 3 16, ये माइनस के 16 हो रहा है, और 16 में 24 गए तो 8 बचा, मतलब 4 प्लस का 1/6 और मल्टीप्लाई, देखो ये कितना बचा, माइनस के 12 और मल्टीप्लाई ये 16, 16 में 24, 16 में 14 गए तो ये बचा आपका 8 आ गया, और ये आपका ये हो गया डिवाइडेड बाई 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 16 बच जाएगा, 20 में से 4 गए तो 16 बच जाएगा। 4 प्लस के 1/6 और मल्टीप्लाई ये बचा 12 8 96 हो गया। ये पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे ना, तो 96 और मल्टीप्लाई 16, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस के 1/6 और मैं करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, इसका आंसर 3, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में धारा की दिशा में 34 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है, 34 किलोमीटर चलता है, और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा की विपरीत दिशा में भी। हाँ देखो इसमें क्या रहा, मतलब समान दिशा में इतने और विपरीत दिशा में वो इतना टाइम ले रहा है। तो पूछ रहा है कि वर्तमान में नदी प्रवाह की गति, जो जल का बहाव है उसकी हमें स्पीड निकालनी है, मतलब इसमें y की वैल्यू हमसे निकालनी है, और यहाँ पर x की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है, x की वैल्यू भी हमें इसमें नहीं दे रखी है। तो हमें x और y मतलब क्या है, ना तो हमें इसमें बोट की चाल दे रखी है और ना ही हमें इसमें जल की चाल, बल्कि जल की चाल पूछी है, मतलब y की वैल्यू हमसे एग्जैक्टली इन्होंने पूछी है, इस y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखेंगे कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन। और सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, इन्होंने टाइम दे रखा है, और टाइम जो होता है तुम्हारा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब डिस्टेंस पहले कितनी है, पहले डिस्टेंस है 34 किलोमीटर, और जब आप 34 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस है, स्पीड क्या है, देखो जब स्पीड की हम बात करें तो धारा की दिशा में है, और धारा की दिशा में क्या होता है, उसमें स्पीड ऐड हो जाती है, मतलब x प्लस के y, और बराबर टाइम कितना दे रहा है, 4 घंटे 15 मिनट। इस 15 मिनट को हम आवर में चेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1/4, मतलब 6 चौक 24 और 1 25/4 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 1 17/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17/4 हो जाएगा, 17/4, और 17 दूनी कितने हो गए यहाँ से 34, तो मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आ गया आपका 8। इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ गई है। ऐसी दूसरी कंडीशन इन्होंने ये दे रखी है कि 3 घंटे 10 मिनट लगते हैं, कब, जब विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करें। कितने किलोमीटर की, 19 किलोमीटर की, विपरीत दिशा में है तो आपका क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और कितना लग रहा है 3 घंटे ये वाले हो गए, और 10 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर देंगे तो ये बनेगा आपका 19/6, और 19 से 19 कैंसिल आउट, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 6। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है धारा प्रवाह की गति। तो धारा प्रवाह की गति हमारे y की वैल्यू जब निकालते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 8 माइनस के 6/2 बराबर 1, या आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू यहाँ पर 7 आ जाएगी और y की वैल्यू भी यहाँ पर 1 आ जाएगी, तो इसका 1 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसका HCI ज्ञात करवा रहा है, HCI का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका x की पावर 4 है माइनस के y की पावर 4 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए x की पावर 4 और माइनस y की पावर 4, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। फिर हम इसे भी ब्रेकआउट कर लेंगे। जब हम इसे ब्रेकआउट करेंगे तो देखो दोस्तों कैसे ब्रेकआउट करते हैं, एक्स माइनस वाई है और एक्स प्लस वाई है। ऐसे ही हम एक्स की पावर 8 और माइनस वाई की पावर 8 को जब हम देखेंगे तो इसे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। देखो इसे कैसे करते हैं,
इसे हम लिखेंगे एक्स की पावर 4 और माइनस वाई की पावर 4 और एक्स की पावर 4 प्लस के वाई की पावर 4। इसे भी हम और ब्रेकआउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। इसे हम और ब्रेकआउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर इसकी पावर 4 है। ऐसे ही हमसे डिवाइड कर ले और नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये क्या था, एक बार हम जोड़ लेते हैं और एक बार हम घटा लेते हैं। बट सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा। सबसे पहले देखो इसमें कॉमन क्या है, देखो एक्स माइनस वाई ये एरिया और एक्स माइनस वाई, इसमें देखेंगे तो एक्स माइनस वाई ये है और एक्स माइनस वाई, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा आपका एक्स माइनस वाई, फिर एक्स प्लस वाई है और फिर यहाँ पर आपका एक्स प्लस वाई है और एक्स प्लस वाई है। तो यही आपकी दोनों कॉमन टर्म मिल रही हैं और इसका आंसर क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ऑप्शन चाहे इसके अकॉर्डिंग होगा या फिर इसके अकॉर्डिंग होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं को समांतर माध्य, दो संख्याएं हैं, हमने मान ली दो संख्याएं तुम्हारी समांतर माध्य 7 है और 2 स्क्वायर रूट 10 वो है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य होता है a प्लस बी बाई 2। तो आप उन दोनों को दो नंबर ऐसे जोड़िए कि उन्हें वो कितना आ जाए 7, 5 4 9, 9 का आधा 4.5 हो रहा, ये नहीं हो रहा ऑप्शन। 4 10 14, 14 का आधा 7, ये वाला ऑप्शन हो रहा। 20 और 2 22, 22 का आधा 11 हो रहा है। 8 5 13 का आधा, 13 का आधा हो जाएगा आपका 6.5। तो इसका करेक्ट आंसर 4 10 हो जाएगा। करने का मेथड ये है कि आपने दो नंबर मान लिए हैं ए प्लस बी, ये भाई ये क्या होता है, ये तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेस होता है। तो ये ए प्लस बी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 7, तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर कितना आई है 14 और उनका गुणोत्तर माध्य, उन्होंने गुणोत्तर माध्य इन दो नंबरों का गुणोत्तर माध्य दे रखा है आपका 2 स्क्वायर रूट 10। इसका जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ढाई कितने हो गए आपके 40, तो इक्वेशन आ गई। अब ए और बी ऐसे दो नंबर ले लो जिन्हें हम जोड़े हैं तो 10 और 4 से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की चाल का रेशियो 4:5। देखिए ए और बी ये आपका स्पीड दे रखा है, जब स्पीड जो दे रखी है वो 4:5 दे रखी है। ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक लगते हैं। जब टाइम की बात आती है तो टाइम जो होता है वो स्पीड का अपोजिट होता है, ये 5:4 हो जाएगा। यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा एक और एक की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 दे रखी है। तो बताइए ये हो जाएगा तुम्हारा 100 मिनट और ये हो जाएगा तुम्हारा 80 मिनट। अब बात ये कह रहा है यदि ए अपनी चाल से वो दुगनी चाल से चलता है तो वह उस दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो यदि आप कोई भी यदि आप अपनी स्पीड को दुगना कर दोगे तो उसका टाइम भी क्या हो जाता है, उसका टाइम उसका हाफ हो जाता है। मान लो आप स्पीड 4 थी, अब उसकी दुगनी स्पीड मतलब 8 से कर दी जाए तो उसे टाइम पहले 100 मिनट लग रहा था, तो अब उसे टाइम कितना लगेगा, अब उसे टाइम जो लगेगा वो उसका आधा लगेगा। तो आधा मतलब कितना हो गया 50 इसका मिनट। यदि वो 4 गुना चाल कर देता तो उसका टाइम भी क्या होता है, वो 4 से हम डिवाइड कर देते, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये तुम्हें पता होना चाहिए जब स्पीड दुगनी होती है तो टाइम तो सिंपल सी बात है कि उसमें आधा लगेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को देखो, ये एमआरपी सीपी और एसपी पर बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि हम 41,4125 में बेचने पर, तो 4125 क्या दे रखा है, इसका एसपी दे रखा है। ए को 10% का लाभ हो रहा है, जब लाभ हो रहा है तो एसपी से देखो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि एमआरपी सीपी और एसपी, जब हम एमआरपी से सीपी की तरफ जाएं या सीपी से हम एसपी की तरफ जाएं तो हम जो लिखते हैं वो नीचे लिखते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस। और जब हम तो दोबारा देख लीजिए, जब हम एमआरपी से सीपी जाएं या सीपी से एसपी जाएं तब हम जो ऊपर लिखते हैं, ऊपर जो लिखते हैं हम प्रॉफिट और लॉस लिखते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान देना। और एसपी से सीपी जाएं या फिर सीपी से एमआरपी जाएं तो उसे हम नीचे लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस। तो देखो कैसे अप्लाई करते हैं, 4125 हमें एसपी की वैल्यू दे रखी है, एसपी से हम सीपी जा रहे हैं मतलब उल्टा जा रहे हैं, तो एसपी से सीपी जाएंगे तो नीचे लिखेंगे। नीचे क्या लिख सकते हैं, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो लॉस। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10% का, इसमें 110। यहाँ से अब ये तुम्हारा क्या बन गया, अब ये तुम्हारी सीपी की वैल्यू आ चुकी है, सीपी की वैल्यू जो आ चुकी है वो इतनी आ चुकी है। अब ये पूछा है यदि सी अब सीपी तुम्हारे पास ये है
तो 18% का लाभ प्राप्त, इसमें 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह कितने रुपए में उसे बेचना पड़ेगा। तो आप बेचोगे कितने रुपए में, एसपी तो ये है तुम्हारा, एसपी जब सीपी से अब हम एसपी निकाल रहे हैं, सीपी से अब हम क्या निकाल रहे हैं, एसपी निकाल रहे हैं। तो आप ऊपर लिख लेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, इसका प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है 18%, 18/100। इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपसे सोल्व कर लीजिए। ये जाएगा 22 बार और ये जाएगा 8 बार, ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा तुम्हारा 5 बार। तो 1100 डिवाइड कर ले, 11 दूनी और 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 2 से डिवाइड करेंगे तो 59 बन जाएगा। ये 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 59 बन जाएगा। तो 75 मल्टीप्लाई 59, तो 9 5 जो कितना हो गया 5 यूनिट डिजिट लास्ट में है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 4425 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर की हाँ देखो 2 स्पीड दे रखी है ये वाली और 4 से चल रहे 2 लड़कों को क्रम से 6 सेकंड में और 9 सेकंड में क्या कर लेता है, पूरी तरह से पार कर लेता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। देखिए ये आपके कोई 2 व्यक्ति हैं, एक B1 है और एक तुम्हारा कोई B2 पर्सन है। ट्रेन क्या हो रहा है, ट्रेन ऐसे क्रॉस कर रही है। जो ट्रेन इन दोनों को पार जब करेगी, जब वो अपनी डिस्टेंस मतलब अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस, अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, जब वो अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी तो वो उसकी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। इसमें क्या है, इसमें दूरी मतलब जो रेलगाड़ी ने जो दूरी तय करी होगी वो दोनों को क्या करी होगी, इक्वल करी होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है आपका 4 गुणा समय। तो हाँ दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। तो अब देखेंगे इसमें, देखो जो हमने ट्रेन की चाल जो मान ली है वो x किलोमीटर पर आवर हमने लेट कर दी है। अब देखो क्योंकि ये समान दिशा में, सिर्फ समान दिशा में हो रही है तो साइड क्या मतलब चाल क्या हो जाती है, वो घट जाती हैं। पहले 5 किलोमीटर ये आपकी ट्रेन की हो गई और ये उस लड़के की हो गई और इन्हें कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड का लग रहा है। ऐसे ही दूसरे मतलब ये आपकी ट्रेन की हो गई और ये आपकी किसकी हो गई, ये लड़के की कितनी हो गई, अब 9 हो गई, सॉरी 7 है। जब ये आपका 7 है तो ये आपका 7 हो जाएगा और इसे कितना टाइम लग रहा है, इसे टाइम लग रहा है 9 सेकंड का। अब देखिए क्योंकि ये आप 5/18 यहाँ पे लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है ये किलोमीटर में, ये सेकंड में है। अब ये मीटर पर सेकंड में हो गया है और ये क्योंकि ये कैंसिल आउट भी हो जाता है तो आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, 6x माइनस के 30 बन जाएगा ये और 9x माइनस के 63 हो जाएगा। 6x में से 3x बचा और माइनस के 63 और ये बनेगा तुम्हारा प्लस का 30, मतलब माइनस के 3x बराबर माइनस के 33 और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लस के 11 आ जाएगी। देखिए अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड तो इसकी 11 किलोमीटर पर आवर में आई है। बट से पूछा क्या है हमसे, पूछिए रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए तो या तो आप इस वाले, क्योंकि ये पूरी पूरी की पूरी क्या है, ये दूरी है, पूरी क्या है ये दूरी है, पूरी क्या है, ये आपकी दूरी है। तो हम लिखेंगे 5/18 और यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 11 माइनस के 5 और मल्टीप्लाई 6। इसे हम सोल्व करेंगे 5/18 और ये बनेगा 6 मल्टीप्लाई 6 तिया 18 और 3 दूनी 6, मतलब 5 मल्टीप्लाई 2, ये क्या आ गई आपकी 10 मीटर। 10 मीटर क्या आ गई उसकी लेंथ आ गई। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और इस वाले क्वेश्चन में जब आते हैं तो आप 2 इक्वेशन बना लेंगे और दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व कर लेंगे और वहां से हमारी क्या आती है, या तो फिर ट्रेन की स्पीड पूछेगा या फिर लेंथ पूछेगा। देखिए यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और आपके यह भी बताना है कि आपके 25 क्वेश्चनों में से कितने आपके क्वेश्चन सही गए हैं। ये सारे के सारा बायोडाटा आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में
पिन कर सकते हैं। और इसी तरह आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में।